हाय गाइस, डेली वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमने जो शेयर लिया है वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। ये रूट मोबाइल लिमिटेड क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, कैसे इसके क्वार्टर्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। रूट मोबाइल का करंट प्राइस जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। रूट मोबाइल का करंट प्राइस 1568, 25 जनवरी के डे आज 2024, 25 जनवरी 2024 1:26 पे 1568 दिखा रहे हैं। ये रूट मोबाइल काम क्या करता है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने चाहें तो रूट मोबाइल काम क्या करता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रूट मोबाइल इज ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कैटरिंग टू enterprises over the top OTT players and mobile network operator MNO. Their product portfolio includes smart solutions in managing voice, email, and SMS filtering, analysis, monetization. It was incorporated in 2004. It was listed in September 2020. नई कंपनी है, 2020 में लिस्टेड हुई है। द प्रमोटर हैव over 2 decades of experience in the software and the communication sector. ये OTT प्लेटफॉर्म जो हैं उस पे काम करती है और MNO जो प्लेटफॉर्म है उस पे काम करती है। काम क्या करती है ये OTT और MNO क्या हैं, आप यदि समझ सकते हो तो ये क्या है, जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, इन सब में फिल्टरिंग का काम करते हैं ये सब। और यानी ये बहुत ही एक टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में बहुत ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने वाला ये एक शेयर है। बाकी हम डिस्कस करें तो इसके पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 2020 की नई कंपनी है, 9,817 करोड़ है। करंट वैल्यू जो है इसकी 1568 रुपये पर शेयर है। इसका हाई जो है 52 वीक हाई जो है 1760 है, लो है 1157। करंट पी रेशियो जो है वो 26.1 है। बुक वैल्यू जो है इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 320 है, बुक वैल्यू 320 है, ये बहुत ज़्यादा है। डिविडेंड भी 0.7% के हिसाब से देती है। ROC इसका 22% है, ROC और ROE है 18.7%। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जितने कैपिटल लगाया उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसका बुक वैल्यू 10 है। इसका मतलब आगे जाके कंपनी स्प्लिट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जाके इसमें पोटेंशियल्स भी है। अब इसको हम वन ईयर के चार्ट फ्रेम पे लेते हैं। 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पे लेते हैं और 1 ईयर के चार्ट फ्रेम में हम ऐसे लेते हैं इसको। इसमें जो ये ब्लू लाइन है वो एक प्राइस लाइन है जो NSE को फॉलो करती है। ये लाइन वाली, ये वाली लाइन, ठीक है। जो येलो लाइन है वो 50 डेज जो मूविंग एवरेज हैं उसको फॉलो करती है। कहने का मतलब दोनों लाइनें एकदम पैरेलल से चल रही हैं और ये 20 डेज मूविंग एवरेज है वो ये है, जिससे दोनों
लाइनें ऊपर हैं, 20 डेज से दोनों 200 से दोनों ही ऊपर है। इसका मतलब शेयर में जान है। 200 वाला यदि तोड़ देता है, वो नीचे आ जाता है, तो हम मानते हैं कि शेयर की जान निकल गई है। वॉल्यूम पैटर्न भी दिखाया गया है। वॉल्यूम पैटर्न ये यहाँ पे है, ये जो दिखाया गया है वॉल्यूम पैटर्न, कब शेयर में वॉल्यूम ज़्यादा आया है, कब कम आया है। तो कभी कभी ज़्यादा आ जाता है वॉल्यूम, कभी कभी कम आ जाता है। और ये वन ईयर के चार्ट फ्रेम पे है। बहुत ही शानदार है एकदम। निफ्टी 50 जो है NSE की वेबसाइट पे, NSE जो है निफ्टी 50 उसको ये फॉलो कर रहा है और एकदम शानदार रिटर्न्स बना के दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसके प्रॉज क्या क्या है और कॉन्स क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉज क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है। प्रॉज में कंपनी ऑलमोस्ट डेथ फ्री है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 5 साल में इसने 47.1% का CAGR इतना रिटर्न्स बना के दिया है। एक अकुमुलेटेड रिटर्न देखें तो 47% का अकुमुलेटेड रिटर्न बना के दिया है। इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स में यही है कि पिछले जो 3 साल में है इसमें प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है -7.60 की। तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है तो कहीं दूसरी जगह FIH DIS या दूसरी तरफ शिफ्टिंग हुई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करना चाहेंगे। पेयर ग्रुप्स की कंपनियां ये हैं, कोई बात नहीं, हम इसका ये क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, इसका एक तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो ये करोर्स में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125, 132, 27, 28, 25 चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आ रहा। ये दिसंबर 2023 का लेटेस्ट है और ये दिसंबर 2022 का लेटेस्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना है? बिफोर टैक्स में ईयर टू ईयर देखें तो ये 103 करोड़ था, ये 132 करोड़ है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा है। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो नेट प्रॉफिट में हम देखें तो ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ये 85, ये 104, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ 92, 88 और 114। ये ईयर टू ईयर भी बड़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बड़ा है नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इसका देखें हम EPS देखें, अर्निंग पर शेयर देखें तो देखो 1 साल पहले का हम देखना चाहें तो कितना था? 1 साल पहले का 3.23, आज 1 साल बाद का 16.89, मतलब 17 पॉइंट। EPS इसका 17 पॉइंट रफली कैलकुलेट होकर आ रहा है और जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार शेयर मुझे लगता है। इसका एक अकुमुलेटेड हम लें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, वो है देखो 10 ईयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर्स में इसने 48% दिया, 3 ईयर्स में 55% दिया, टोटल इसने 26% दिया मिला के। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ है, ये प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ में क्या दिया? हम TTA में टोटल देख लेते हैं, 39% दिया। स्टॉक प्राइस में 1 ईयर में 26% और 3 ईयर में 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखो तो इसका लास्ट ईयर में
19%। पिछले 5 ईयर में देखें तो 20% और 3 ईयर में देखें तो 19%। बहुत शानदार रिटर्न्स भी हैं, CAGR भी है, कंपनी का ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है। एवरीथिंग इज बेस्ट, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है इसका। और बाकी इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब बता दी हैं। इस प्रकार से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी स्टडी कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।